नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अब एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये स्कीम क्या है, इससे क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट आपको होने वाले हैं, आपके परिवार को क्या फायदे होने वाले हैं, इसके साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें क्या अंतर है, ये सब कुछ इस सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और आपके जो सवाल हैं निश्चित ही हर एक कर्मचारी के मन में, हर एक भाई बहन के मन में ये सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और भैया अगर आप हैं चैनल पे नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, कोई भी पैसा नहीं लगता है, फटाफट ये सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और MP रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। यूनिफाइड पेंशन योजना मंजूर, 23 लाख कर्मचारियों को फायदा और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। रिटायर्ड हो चुके हैं तो भी लाभ। केंद्रीय कर्मियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी। मध्य प्रदेश में भी लागू होगी पेंशन स्कीम। OPS की बढ़ती मांग यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग और हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बीच का रास्ता निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम कहेंगे UPS, ये आप ध्यान रखिएगा, UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत मूल वेतन की 50% राशि गारंटी पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। अगर 1 अप्रैल 2004 के बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आप इस पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि कर्मचारियों ने NPS में बदलाव की मांग की थी। पिछले साल कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इसमें विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें की गई। साथ ही साथ कर्मचारी NPS या UPS में से कोई एक स्कीम चुन सकेंगे। जो कर्मचारी हैं उनको दोनों ऑप्शन रहेंगे कि भैया आप NPS चुन लो या फिर आप UPS भी चुन सकते हैं। राज्य भी इसे अपना सकते हैं। अगर कोई राज्य चाहे तो इसे अपना सकते हैं, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू होने की ये संभावना है। तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया है। ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी की सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए गर्व का पल है। अब मध्य प्रदेश में भी UPS लागू होगा, यानी मध्य प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी और वित्त विभाग इसके लिए परीक्षण कराएगा। न्यूनतम 10,000 रुपया पेंशन मिलेगी। NPS चुनने वाले UPS में आ सकेंगे, यानी अगर पहले आपने NPS चुन लिया है तो आप UPS में भी आ सकते हैं। DA नहीं, DR इसमें मिलने वाला है। अब बहुत सारे फायदे इसके हैं तो बहुत सारे सवाल भी मन में है। नई स्कीम किस तरह से फायदेमंद है? तो मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। सरकार ने इसकी गारंटी दी है। गणना का फॉर्मूला क्या होगा भैया? तो जिस दिन रिटायर्ड होंगे उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में आपको मिलने वाली है। 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी? नौकरी को न्यूनतम 25 साल होने चाहिए। जो 50% राशि की शर्त है वो अगर आप 25 साल अपनी नौकरी पूरी करते हैं तभी आपको इसका फायदा मिलेगा।
मेरी नौकरी कम साल की है, यानी न्यूनतम 10 साल की नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, तो 10,000 रुपया पेंशन मिलेगी। इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा, कर्मचारी को 10% बना रहेगा। सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ा करके 18.5% करेगी। सरकार हर 3 साल में समीक्षा करेगी कि क्या इसे बढ़ाया जाए। फैमिली पेंशन की क्या सुविधा है? कर्मचारी की अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन मिलेगी। जीवन साथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। मृत्यु की गणना के वक्त आखिरी महीने की जो बेसिक सैलरी है उससे की जाएगी। योजना का फायदा किसे? तो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए हैं, 31 मार्च 2025 तक रिटायर्ड हो चुके या होने वाले को भी लाभ मिलेगा। एरियर सरकार ब्याज के साथ देगी और ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलने वाला है। क्या एनपीएस वाले भी इस यूपीएस पेंशन स्कीम को चुन सकेंगे? तो हाँ, अगर किसी ने एनपीएस को चुन लिया है पहले तो वो अब यूपीएस में भी आ सकता है। यूपीएस का और कोई फायदा, महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई राहत यानी डीआर भी बढ़ती रहेगी। एक मुफ्त लाभ क्या है? तो ग्रेजुएटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक उपलब्धियों जैसे कि आपका वेतन प्लस डीए का नौकरी के हर माह के लिए मिलेगा। पेंशन के अलावा होगा। क्या राज्य सरकारें लागू करेंगी? केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अपने कर्मियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। यह स्पष्ट है कि कर्मचारी राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए कि वे इसे लागू। अब हम 3 जो पेंशन स्कीम है इनके विषय में अंतर जानेंगे। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हम ओपीएस कहते हैं। कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डियरनेस रिलीफ यानी डीआर का प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। अब ये नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। सरकारी व निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान और सरकार 14% योगदान देती है। चूंकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता था इसलिए बाजार के फायदे शामिल हैं। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुश्त निकाला जा सकता है और शेष 40% पेंशन के रूप में फिक्स होता है। अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है यानी यूपीएस, आखिरी वेतन का 50% पेंशन मिलेगी और 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर्ड हुए तो आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का योगदान 18.5% होगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान इसमें रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। तो आप क्या विचार रखते हैं? जो यूपीएस यानी ये जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई है जो कि अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, इसके विषय में आपका क्या मत है जरूर कमेंट में बताइएगा। और मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।